के शहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में एक वकील की पीट कर हत्या कर दी। मथुरा जनपद की कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बौद्ध नगर आजाद नगर में उस समय हड़कंप मच गया। बीती रात पड़ोसी से टेम्पो का शीशा टूटने को लेकर विवाद में एक अधिवक्ता की मौत हो गई। दरअसल अधिवक्ता गंगा प्रसाद वरुण के पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण का टेम्पो का शीशा तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। लक्ष्मण ने अपने टेम्पो का गंगा प्रसाद वरुण के पुत्र पर शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों परिवार में विवाद हुआ था। आरोप है कि लक्ष्मण के पूरे परिवार ने अधिवक्ता के परिवार पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की, जिसके चलते गंगा प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर घटना की जांच करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। घटना की जांच की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता की मौत के बाद आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ता पुलिसकर्मियों से नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों को अधिवक्ता की मौत का जिम्मेदार बताते हुए नजर आए। अधिवक्ता को कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते अधिवक्ता की मौत हुई है। समय रहते पुलिस दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कार्रवाई करती तो इतनी बड़ी घटना होने से टल सकती थी। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये चोट कैसे लगी और क्या मामला हुआ पूरा? जी सर, मैं करीबन 10 बजे 10-5 मिनट पहले घर पे आया था। मैं आके लेटा था तो मैंने देखा तो गली में चीख पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बाहर निकल के आया तो लक्ष्मण उनके 400-500 बेटे, उनकी बहू, पत्नी वगैरह सब बाग में मेरे पापा पे हमला कर रहे थे। सबके हाथ में, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में सरिया थी, किसी के हाथ में ईंट पत्थर भी थे। उन्होंने हमला कर रहे थे तो मैं उनको बचाने आया हूँ। तो उनके सिर में डंडे लगे, मेरे भी सिर में डंडे लगे। मेरी घरवाली है, उसके भी लगे, मम्मी है, बहन है, उनके भी चोटें आई हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ऐसा हुआ था, उनके टेम्पू चलाते हैं तीनों भाई, उनके टेम्पू को कोई फोड़ गया था शीशा। तो वो मेरे भाई का नाम ले रहे थे कि इन्होंने फोड़ा है। तो वो एप्लीकेशन मेरे भाई के नाम से दे के आए थे वहाँ पे। तो वहाँ से चौकी से पुलिस आई थी। तो वो पुलिस आके और मेरे भाइयों को धमका के चला गई। उन्होंने मेरे भाई से पूछा भी था तो उन्होंने मना कर दी। इन्होंने फोड़ा ही नहीं तो मना ही करेंगे। तो हमको ही धमका के, हमारे घर वालों को धमका के चले गए, उनसे कुछ नहीं कहा। इसी बात को लेकर विवाद। तो अब इसमें किसकी मौत हुई है? मेरे पिताजी की मौत हुई है। कितने लोग घायल? उसमें 4-5 लोग घायल हैं। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम गंगा प्रसाद वरुण है। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इस मामले में? पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। ज़्यादातर तो पुलिस की भूमिका रही है। पुलिस वालों की उनकी तरफ ज़्यादा छूट सी थी। पुलिस वाले तो ये कह रहे थे इनको कम करवाओ। पिता की मौत हुई, क्या पूरा मामला रहा और कैसे सब कुछ रहा? ये हमारे पड़ोसी अधिवक्ता हैं श्री गंगा प्रसाद वरुण जी, सीनियर अधिवक्ता हैं और बड़े ही नेक और सरल स्वभाव के थे। इनके पड़ोस में आज़ाद नगर सौंख रोड, चौकी कृष्णा, थाना कोतवाली, जनपद मथुरा, वहाँ की वाक़या है। कल रात का 11-साढ़े 11 बजे करीब पड़ोसियों ने रंजिशन इनके ऊपर जानलेवा हमला किया और उस हमले में गंगा प्रसाद जी के साथ साथ इनके परिवार के बेटा, पत्नी, बहू, लड़कियां, ऐसे कर 5-6 लोग घायल हुए और वकील साहब की मौके पे ही इन लोगों ने हत्या कर दी। और बेवजह की जो है पुलिस की लापरवाही और खराब कार्यप्रणाली की वजह से ये जो हत्या जैसी घटना हुई है। अगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक्शन लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। चूँकि पुलिस को करीब 1 घंटा पहले ये सूचना मिल चुकी थी और बताया यहाँ तक जा रहा है, उनके परिवारजन बता रहे हैं कि चौकी इंचार्ज और कोतवाल का व्यवहार खराब रहा है। उन्होंने मौके पर वकील साहब को ही हड़काया था और इसी वजह से हत्यारोपी अभियुक्त गण सक्रिय हो गए और उन्होंने वकील साहब की हत्या को अंजाम दिया। अगर पुलिस उनको बंद करती या उन्हें हड़काती या कार्रवाई करती तो शायद ये वकील साहब की हत्या न होती, न इनके परिवारजन घायल होते। इस मामले में अधिवक्ता साथियों के एक्शन और उनके परिवार के और रिश्तेदारों के एक्शन के कारण मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। क्राइम नंबर 195 सन 2023। क्या पुलिस द्वारा अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? बताया गया है कि शायद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मृतक के परिवारजनों का कहना है कि मौके पर 5 लोग मौजूद थे। 3 को चौकी इंचार्ज और वहाँ की लोकल पुलिस ने भगा दिया, जबकि 5 और लोग पकड़े जा सकते थे। केवल 2 लोगों को पकड़ा है, बाकी लोगों को भगा दिया गया है। यह पुलिस की खराब प्रणाली है जिसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं हैं,
अधिवक्ता साथियों के दबाव और मांग की वजह से कुछ जो है थोड़ा सा सुधार करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे और जल्दी पकड़ेंगे, परंतु अभी तक हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि कोतवाल संजय कुमार पांडे को, जिसने इनके परिवारजनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज दी और धमकी दी कि अगर ज़्यादा उल्टा सीधा करोगे तो तुम्हें बंद करके जेल भेज दूंगा, उसको वहाँ से हटाया जाए, चूँकि वो निश्चित रूप से विवेचना को प्रभावित करेगा। ऐसे व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने ये क्यों धमकी दी है जो कोतवाल ने? प्रसाद वरुण जी जो कि कोतवाली क्षेत्र में रहते थे, कल इनके पड़ोसियों से विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई। इस मारपीट में गंगा प्रसाद जी को चोटें लगी और जिससे उनकी डेथ हो गई है। गंगा प्रसाद जी की उम्र करीब 50 साल है। वो पेशे से अधिवक्ता हैं। इसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है और 2 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार कर ली है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्द से जल्द शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। क्योंकि इनका विवाद पूर्व से चला आ रहा था और उस विवाद के क्रम में ही कल मारपीट हुई और दोनों के घर नज़दीक ही हैं। पूर्व में क्या विवाद चल रहा था? पूर्व में इनके लड़के और लड़कियों के संबंध में विवाद चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसी विवाद को लेकर आगे कल इनमें विवाद हुआ और ये मारपीट हुई है। सर, अधिवक्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चूँकि गंगा प्रसाद जी अधिवक्ता थे इसलिए थोड़ा आक्रोश था। अधिवक्ताओं से बात कर ली गई है, अब कोई बात नहीं है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। मथुरा के